क्या आप जानते हैं कि कुछ जगह सिर्फ पत्थरों और सीमेंट से नहीं बनी होती, वो बनी होती है अतीत के उन काले पन्नों से जिन्हें अगर दोबारा खोला जाए तो सिर्फ मौत और तबाही बाहर आती है। रहस्यमय कहानियों के शौकीन दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी जगह पर, एक ऐसा घर जिसका नाम सुनते ही आज भी आसपास के गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। द हाउस ऑफ कुंडम बाग, एक ऐसा आलीशान बंगला जो आज के खंडर बन चुका है, लेकिन उस खंडर के अंदर आज भी कोई है जो जिंदा लोगों के आने का इंतजार कर रहा है। अगर कमज़ोर दिल के है तो इस वीडियो को अभी छोड़ दे, और अगर हिम्मत है तो हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए, क्योंकि कहानी सब शुरू होने वाली है। यह कहानी शुरू होती है साल 1970 के दशक में। कुंडम बाग एक ऐसे इलाके के छोर पर एक बेहद खूबसूरत और आलीशान बंगला बनाया गया था। इसके मालिक थे शहर के एक बड़े जमींदार जो अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी के साथ वहां रहने आए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, घर में रौनक थी, हंसी मजाक था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि एक रात उस बंगले से चीखने चिल्लाने की भयानक आवाज़ आई। आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई अंदर जाकर देखे, और अगली सुबह जब दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। जमीन पर खून के फुहारे थमे हुए थे। जमींदार, उसकी पत्नी और उस मासूम बच्ची की लाशें हॉल में इस तरह बिखरी थी जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें बेरहमी से नोचा हो। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी जानते हैं? पुलिस को घर का कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला, कोई चोरी नहीं हुई थी। तो फिर उस रात उस बंद घर के अंदर कौन आया था? उस खौफनाक हादसे के बाद उस बंगले को सील कर दिया गया। सरकार और पुलिस ने इसे एक अनसुलझा के केस मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। धीरे धीरे कुंडम बाग उस घर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। रात के ठीक 12 बजे, हाँ ठीक आधी रात को, उस बंद और अंधेरे बंगले की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर एक मध्यम किसी रोशनी दिखाई देने लगी। लोग कहते हैं कि उन्होंने खिड़की के पास एक छोटी बच्ची को खड़े देखा है जो बाहर रास्ते से गुजरने वालों को अंदर आने का इशारा करती है। सिर्फ यही नहीं, जो लोग रात के वक्त उस रास्ते से गुजरते हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके ठीक पीछे चल रहा है, पर जैसे ही वो मुड़कर देखते वहाँ कोई नहीं होता। सिर्फ सूखी पत्तियों के सरसाने की आवाज़ नहीं आती। गाँव वालों ने उस घर का नाम रख दिया था हाउस ऑफ कुंडम बाग, एक ऐसा घर जहाँ जाने का मतलब था सीधे मौत के मुंह से कदम रखना। साल 2018, यूट्यूब और सोशल मीडिया का ज़माना था। शहर के 3 कॉलेज के दोस्त अमीर, राहुल और समीर, जो खुद को बहुत बड़ा घोस्ट हंटर समझते थे, उन्होंने कुंडम बाग के इस रहस्य को कैमरे में कैद करने का फैसला किया। गाँव वालों ने उन्हें लाख मना किया, पैर पकड़े कि वहाँ मत जाओ, जो वहाँ जाता है वो लौट कर नहीं आता। लेकिन जवानी का जोश और अंधविश्वास को न मानने की जिद, वो तीनों रात के 11:30 बजे उस बंगले के सामने पहुंच गए। अमित ने अपना कैमरा ऑन किया। जैसे ही उन्होंने बंगले के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, वो एक भारी चरमराहट के साथ खुल गया। घर के अंदर अजीब सी सड़न और सन्नाटे की बदबू थी। समी ने मजाक में कहा, लगता है भूत भाई सो रहे हैं, लेकिन उनका ये मजाक कुछ ही सेकंड में चीख में बदलने वाला था। जैसे ही रात के ठीक 12 बजे उनकी कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लिंक करने लगी, फ्लैशलाइट अपने आप बंद और चालू होने लगी, और तभी ऊपरी मंजिल से भारी कदमों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भारी बूट पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। राहुल ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ घुमाई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों की धूल पर पैरों के निशान अपने आप बनते जा रहे थे, और वो निशान सीधे उन तीनों की तरफ बढ़ रहे थे। समीर डर के मारे कांपने लगा, और अमित, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है, ऐसे कहने लगा। तभी हॉल का मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वो तीनों अंदर बंद थे। अंधेरे में उन्हें एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, और ऐसा आवाज़ है कि तुम यहाँ आ तो गए, पर अब जाओगे कैसे? इसके बाद क्या हुआ वो कोई नहीं जानता। अगली सुबह गाँव वालों को अमित और समीर बंगले के बाहर बेहोश और बदहवास हालत में मिले। उनके शरीर पर किसी के नाखून के गहरे निशान थे, और राहुल का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। वो उस रात कुंडम बाग के उस घर में हमेशा के लिए गायब हो गया।
अमित और समीर आज भी एक मानसिक अस्पताल में है और उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वो बच्ची, वो खिड़की वाली बच्ची। दोस्तों, द हाउस ऑफ कुंडाबाग आज भी वही खड़ा है, अपनी अगली शिकार के तलाश में। विज्ञान साइंस कहता है कि यह सिर्फ लोगों का वहम है, लेकिन जो लोग उस रात के सन्नाटे को महसूस कर रह चुके हैं वो जानते हैं कि सच क्या है। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा घर या जगह है जहां जाने से लोग डरते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपके रोंगटे खड़े हुए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और रूह कांपा देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आज रात सोते समय अपने कमरे की खिड़की को अच्छे से बंद कर लीजिएगा, क्या पता कोई बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा हो।